Hello everyone, good morning to all of you. I am here back again with another video of class 10th and I will be continuing the first chapter of the economics from here onwards. So earlier we have in this chapter, the chapter name is development and it's of economics. So, earlier in this chapter we have discussed about how there are different needs and different development goals for different people, and there are conflicting development goals as well among the citizens, among the people. And one thing can be a development for a person, however, it can be dangerous to others as well, to their lives. We have studied this in the previous topic, so in the previous video as well. Now we will be studying the other topic, that is how to compare different countries or states. Means कैसे जो है हम लोग एक कंट्री को और या फिर एक स्टेट को जो है कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और इस चैनल स्टडी ट्रीट को जो है ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, when we compare different things they could have similarities as well as differences, ठीक है। तो which aspect do we use to compare them, यानी कि जब भी हम लोग दो चीजों के बीच में या दो से ज्यादा चीजों के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो उसमें कुछ सिमिलैरिटी भी हो सकती हैं, जाहिर सी बात है, और कुछ डिफरेंसेस भी देखे जाते हैं, ठीक। तो उसमें कौन सा एस्पेक्ट यानी कौन सा एस्पेक्ट हम लोग इस्तेमाल करेंगे कंपैरिजन करने का। फॉर एग्जांपल इफ यू कंपेयर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, अगर हम एक क्लास में जो स्टूडेंट्स बैठे हैं अगर उनकी कंपैरिजन करें एक दूसरे से, तो कोई बच्चा छोटा है, कोई बच्चा बड़ा है, कोई बच्चा मोटा है, कोई बच्चा पतला है, कोई काला है, कोई गोरा है, तो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं हमारे कंपैरिजन के, ठीक है। कोई बच्चा बहुत ज्यादा जो पढ़ने वाला बहुत ज्यादा तेज है, हो सकता है वो बात करने वाला ना हो, उतना बातूनी ना हो सकता है जो बच्चा बहुत कमजोर है वो स्पोर्ट्स, जो पढ़ाई में कमजोर है वो स्पोर्ट्स में काफी अच्छा होगा, हो सकता है कोई बच्चा स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, कोई बच्चा गेम्स में भी पढ़ाई में भी अच्छा है, बट अदर एक्टिविटीज में वो सही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अलग अलग जो है हम लोग चीजें देखते हैं एक बच्चे को और दूसरे बच्चे को कंपैरिजन करने में, ठीक है। किसी बच्चे की हैंडराइटिंग अच्छी हो सकती है, किसी की खराब हो सकती है, क्लियर। तो ये सब चीजों को हम लोग जो है देखते हैं कि एक बच्चा जो है दूसरे बच्चे से कंपैरिजन में कितना डिफरेंस है, कितना सिमिलैरिटी है उन दोनों में, ठीक है। द क्राइटेरियन वी यूज डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ कंपैरिजन, यानी कि जो क्राइटेरिया हम लोग यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए, ठीक है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए, वो डिपेंड करता है कि हम लोग किस चीज के बारे में हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे एक स्पोर्ट्स टीम हो गया, हम लोग क्राइटेरिया क्या है इसमें, स्पोर्ट्स है, तो स्पोर्ट्स के लिए वो बच्चे मुझे चाहिए जो ज्यादा खेल कूद में तेज हों, मुझे ऐसे बच्चे नहीं चाहिए जो पढ़ने में तेज हों और स्पोर्ट्स में वीक हों, ठीक है। अब अगर डिबेट करना है तो डिबेट के लिए मुझे ऐसे बच्चे चाहिए जिनका नॉलेज ज्यादा होगा किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में, हर चीज के बारे में जो है उसको नॉलेज ज्यादा अच्छा हो, इसलिए तभी जो है हम लोग अलग डिबेट टीम को या फिर डिबेट टीम को जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो कंपैरिजन हम लोग करते हैं किसी भी दो ग्रुप्स के बीच में या दो पर्सन्स के बीच में, तो उस कंपैरिजन पे हमारा डिपेंड करता है कि पर्पस क्या है कंपैरिजन का, किस लिए हम लोग जो है कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि स्पोर्ट्स के लिए, डिबेट के लिए, डांसिंग के लिए, जाहिर अब ऐसा तो है नहीं कि मैं अगर जो बच्चा डांसिंग में अच्छा हो और तो उसको मैं अलग कर दूंगा और जो बच्चा डांसिंग में अच्छा नहीं है उसको सिलेक्ट कर लूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो अलग अलग क्राइटेरियन के लिए, अलग अलग पर्पस के लिए जो है कंपैरिजन का हम लोग अलग अलग क्राइटेरिया का इस्तेमाल किया करते हैं ताकि उसको अच्छे से कंपैरिजन कर सके, क्लियर। So for comparing development of a nation, we use income as an important as attribute. इसलिए और तभी जो है हम लोग अगर
ये तो सिर्फ क्लास की बात हो गई, ठीक है। अगर हम लोग एक नेशन की कंपैरिजन करें, यानी कंट्री की या स्टेट की कंपैरिजन करें, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो देखी जाती है, जो इम्पोर्टेंट चीज जो देखी जाती है वो है हमारी टोटल नेशनल इनकम, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट चीज देखी जाती है वो है हमारी इनकम, ठीक है। तो इनकम ही जो है एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो एक डिफरेंट कंट्रीज को कंपैरिजन में बहुत ज्यादा मदद करता है, क्लियर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट भी है। अब देखो, अगर बात करें इनकम की, तो तुम्हारे घर में फॉर एग्जाम्पल 5 फैमिलीज है, बी जो दूसरा लड़का है उसके घर में 5 फैमिलीज है, तो तीसरा लड़का है उसके घर में 10 फैमिली है, ठीक है, 10 मेंबर्स एक फैमिली में मतलब, और कोई चौथा है उसके घर में 4 ही मेंबर है। तो अलग अलग मेंबर्स है फैमिली में, ठीक है, और इनकम अलग अलग हो रही है। तो उसी तरह जब हम लोग एक इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया कितनी बड़ी कंट्री है, तो उसमें हर एक परिवार के इनकम को जो है हम लोग काउंट तो कर सकते हैं, बट उसको और दूसरे कंट्री से हम लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हो सकता है दूसरे कंट्री में जो पॉपुलेशन ज्यादा हो इंडिया से, हो सकता है दूसरे पॉपुलेशन में इंडिया से पॉपुलेशन कम हो, ठीक है। तो पॉपुलेशन कम हो जा रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इनकम अलग अलग हो जाएगी। इसीलिए जो है हम लोग इनकम को ना इस्तेमाल करके जो है हम लोग एवरेज इनकम का इस्तेमाल किया करते हैं किसी भी 2 कंट्री के डेवलपमेंट को कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है। तो एवरेज इनकम क्या होता है? टोटल इनकम ऑफ अ नेशन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ नेशन। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं कि मान लो मेरे कंट्री में 5 फैमिलीज हैं, मेरे कंट्री में 5 फैमिलीज हैं, ठीक है। एक फैमिली की इनकम है मेरी 1,000 रुपए, ठीक है। एक फैमिली की इनकम है, तो 5 फैमिली कितनी हो गई? 5,000 रुपए। मतलब अलग अलग, सॉरी यहाँ पर अलग अलग बात की जाए, मतलब एक फैमिली की 1,000 इनकम है, दूसरे की है 2,000, ठीक है, 2,000 है, तीसरे की 500 है, ठीक है। मान लो 3 फैमिली है, ठीक है। तो इसका एवरेज इनकम कितना हो जाएगा? 2, 3 और 3500 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो 3500 डिवाइडेड बाई 3 ये उसका हो जाएगा एवरेज इनकम, क्लियर। ये हो गया एक कंट्री की। फॉर एग्जाम्पल दूसरे कंट्री की बात करें, तो दूसरे कंट्री में 5 फैमिलीज है, ठीक है, अलग अलग वहां पे इनकम हो रहा है। मान लो पहले की इनकम है 500, दूसरे की है 1,000, तीसरे की है 1,500, चौथे की है 2,000, पांचवे की है 200 रुपए, ठीक है। तो ये हमारा इनकम है दूसरे कंट्री का। तो कितना हो जाएगा? 5, 15, 3, 5, 5,200 डिवाइडेड बाय 5। तो एक कंट्री में 3 फैमिली है जिसका एवरेज इनकम कितना निकला? करीब 1133, ठीक है। अब इसी इनका जो निकलेगा 1,040। तो इस फैमिली के अगर इस कंट्री की बात की जाए, तो इस कंट्री में जो है नेशनल इनकम, यानी कि ये एक लेस डेवलप्ड कंट्री है, यानी कि जो कंट्री भी था ये थोड़ा लेस डेवलप्ड कंट्री एज कंपैरिजन टू दिस कंट्री बिकॉज द नेशनल इनकम ऑफ दिस कंट्री इज क्वाइट लो, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग डिफरेंट कंट्रीज को है या फिर स्टेट को जो है हम लोग कंपैरिजन करते हैं डेवलपमेंट के लिए, जब उसका हम लोग एवरेज इनकम निकालते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है हमारा एवरेज इनकम निकालने के लिए। सिर्फ इनकम का इस्तेमाल हम लोग इसलिए नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि वो जो पॉपुलेशन है अलग अलग कंट्रीज की वो अलग होती है, ठीक है, जिसके कारण ये एक सुटेबल तरीका नहीं हो सकता है और ये बहुत ही लेंथी कॉम्प्लेक्स तरीका है। ये सिर्फ इनकम को लेकर जो है कंपैरिजन करते हैं तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए हम लोग एवरेज इनकम का इस्तेमाल किया करते हैं एक दूसरे नेशंस को कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप मुझसे जो है जरूर अपने कमेंट सेक्शन में रेज कर सकते हैं, मैं वहां पे क्लियर कर दूंगा आपके डाउट्स, ठीक है। आइए अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। और एक्चुअली हम वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इनकम एंड अदर क्राइटेरिया।
तो हमने अभी पढ़ा कि जो है इनकम एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे एक कंपैरिजन का डिफरेंट स्टेट्स को या फिर डिफरेंट कंट्रीज को। उसी तरह इनकम के अलावा बाकी चीजें भी है बहुत देखी जाती हैं जो डेवलपमेंट के रूप से जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपैरिजन करने के लिए। ठीक है, तो पहला हमारा पर कैपिटा इनकम। ठीक है, अगर इस टेबल की बात की जाए हमारे ये पर कैपिटा इनकम है 3 स्टेट्स की, तो देखा जाएगा कि हरियाणा की जो पर कैपिटा इनकम है वो कितनी है, 1,62,034 रुपए। ठीक है, उसी तरह केरला की देखी जाए तो 1,40,190 रुपए है। ठीक है, और ये एक साल की है पर ईयर की। और बिहार की जो है इनकम है वो है 31,454 रुपए। तो ये जो इनकम जो डेटा दिखाया गया है ये हमारे इकोनॉमिक सर्वे का है। ठीक है, 14-15 का। इसमें शो किया गया है कि जो हरियाणा है वो पर कैपिटा कहने का मतलब है कि एक पर्सन एक साल में कितना कमाता है। ठीक है, तो हरियाणा की अगर बात की जाए तो एक साल में एक बंदा जो है वो करीब 1,62,334 रुपए कमा रहा है। उसी तरह केरला में जो है 1,40,190 रुपए वो एक साल में कमा रहा है। और बिहार की बात किया तो 31,454 रुपए, यानी कि एक पर्सन जो है एक साल में इतना कमा रहा है। तो अगर इस टेबल में बात की जाए तो डेवलपमेंट की, अगर डेवलप्ड स्टेट की बात की जाए तो हरियाणा जो है काफी ज्यादा डेवलप्ड स्टेट जो है वो माना जाएगा, क्योंकि वहां पे एक पर्सन जो है वो एक साल में जो है इतना रुपए कमा रहा है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा डेवलप्ड स्टेट हमारा हरियाणा कहलाएगा। उसी तरह अगर बिहार की देखा जाए तो बिहार में जो 31,454 रुपए एक साल में एक बंदा इतना कमा रहा है, यानी कि डेवलपमेंट के रूप में, अगर डेवलपमेंट के बेस पे देखा जाए तो बिहार में जो है पर कैपिटा इनकम जो है बहुत कम है एक पर्सन की एक साल में। ठीक है, तो इस टेबल में जो है हरियाणा बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप्ड स्टेट है। उसी तरह जो बिहार स्टेट है वो एक लेस डेवलप्ड स्टेट माना जाएगा। क्लियर? अब इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट, इनकम के बाद आता है हमारा इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, तो इन्फैंट मोर्टेलिटी होता है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज प्रोपोर्शन टू 100 लाइव चिल्ड्रन, यानी कि एक साल में जो है जो ये है तुम्हारा कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वो एक साल से पहले जो मर जाते हैं कंपेरिजन टू द 1000 लाइव चिल्ड्रन, ये इसका रेशियो होता है। ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर 1 ईयर ऑफ एज एज प्रोपोर्शन टू 1000 लाइव चिल्ड्रन, यानी कि अगर बात की जाए इसमें हमारा, ठीक है, इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट, तो हरियाणा की जो है 1000 में से जो है 33 बच्चे जो है वो एक साल से पहले मर जाते हैं। ठीक है, उसी तरह केरला में जो है वो 10 मरते हैं और बिहार में जो है यहाँ पे 38 मरते हैं। ठीक है, तो ये जो डेटा है जो शो कर रहा है ये इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज है हमारी, जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है वो हरियाणा में ठीक ठाक है, केरला में बहुत ज्यादा डेवलप फैसिलिटीज है हेल्थ केयर की, और बिहार में जो है बहुत ही ज्यादा लेस हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो अगर हेल्थ के बेसिस पे अगर हम लोग डेवलपमेंट की कंपैरिजन देखा जाए तो हरियाणा में बहुत ठीक मतलब एवरेज है। इसी तरह केरला में जो बहुत ज्यादा अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेलेबल है, और बिहार में जो बहुत ज्यादा लेस डेवलप्ड माना जाएगा एज अगर इसको देखा जाए हम लोग हेल्थ केयर फैसिलिटीज का। तो क्लियर? तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा। ठीक है, मैं फिर से समझाता हूँ कि हरियाणा में जो है 1000 में से जो है 33 बच्चे जो है वो मर जाते हैं एक साल से पहले। ठीक है, तो वहाँ की जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है वो थोड़ी एवरेज है। केरला की देखा जाए तो 1000 में से 10 बच्चे ही मरते हैं एक साल से पहले। इसका मतलब कि हरियाणा में जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा अच्छी है, यानी कि वो डेवलप्ड स्टेट मानी जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज। वहीं बिहार में देखा जाए तो बिहार में बहुत ज्यादा हेल्थ केयर फैसिलिटीज बहुत ज्यादा खराब है, यानी कि ये बहुत ज्यादा एक लेस डेवलप्ड स्टेट माना जाएगा। पर कैपिटा में देखा कि बहुत कम इनकम हो रही है, जिसकी वजह से हेल्थ केयर फैसिलिटीज में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो ये एक लेस डेवलप्ड स्टेट माना जाएगा बिहार। वहीं अगर हरियाणा और केरला की बात किया तो वो थोड़ा डेवलप्ड स्टेट माने जाएंगे। अब हमारा लिटरेसी रेट होता है हमारा कि 7 से 14 साल के बच्चे, जो एक बच्चा जो है 7 साल के बाद से अपना पढ़ सकता है, लिख सकता है, और जो लिखा हुआ है वो समझ सकता है, जो पढ़ा है उसने वो समझ सकता है, वो हमारा होता है लिटरेसी रेट।
ठीक है। तो लिटरेसी रेट की बात की जाए, हरियाणा में 82% है, ठीक है। ये 2011 की डेटा बता रहा है, 2011 का जो पॉपुलेशन सर्वे हुआ था उसके बेसिस पे ये डेटा जो है बताया गया है। और वही केरला की लिटरेसी रेट पता की जाए तो कितने 94% है। और वही बिहार की देखी जाए तो बिहार की है 62%। तो अगर बात की जाए केरला की तो लिटरेसी में जो है वो काफी डेवलप्ड स्टेट माना जाएगा हमारा भी ये केरला। वही अगर बिहार की बात की जाए तो बहुत ही लेस डेवलप्ड है लिटरेसी में। और वही हमारा हरियाणा की देखी जाए तो हरियाणा में जो है ठीक ठाक डेवलपमेंट है ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, ठीक है, या फिर लिटरेसी। तो और उसके बाद हमारा नेक्स्ट नेट अटेंडेंस रेशियो, यानी कि नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप ऑफ 14 and 15 years attending school as a percentage of total number of children in the same age group। यानी कि टोटल एज ग्रुप में जितने टोटल जो 14 से 15 एज ग्रुप में जो बच्चे हैं हरियाणा में, केरला में और बिहार में, और कितने बच्चे जो है 14 से 15 साल के बच्चे जो है स्कूल जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन एंड कितने बच्चे जो उनमें से स्कूल जाते हैं 14 से 15 एज ग्रुप के बच्चे। तो वही देखा गया हरियाणा की, तो हरियाणा में जो है 100 बच्चों की अगर बात की जाए तो 100 बच्चों में से जो 61% बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल अटेंड करते हैं, जो कि ठीक ठाक है। वही केरला की देखा जाए तो केरला में 83% ऐसे बच्चे हैं जो 100 में से 83 ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल अटेंड करते हैं, यानी कि वहाँ की जो नेट अटेंडेंस रेशियो है केरला की वो बहुत ज्यादा है। वही अगर बिहार की बात की जाए सिर्फ 43 बच्चे ही जो है वो स्कूल जाते हैं एज कम्पेयर टू हरियाणा ऑफ 61 एंड केरला ऑफ 83। तो अगर इन तीनों चीजों को अगर देखा जाए कंपैरिजन करके इस टेबल में हम लोग, तो ये देखेंगे कि केरला जो है केरला काफी ज्यादा एक डेवलप्ड स्टेट माना जाएगा। वही जो हरियाणा है वो एक ठीक ठाक डेवलप्ड स्टेट है और डेवलपिंग स्टेट है, डेवलपिंग है इसको। और जो बिहार है वो बहुत ही लेस डेवलप्ड स्टेट माना जाएगा। तो इनकम के अलावा और भी चीजें जो है वो कंपैरिजन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट एस्पेक्ट के लिए, ठीक है। जैसे कि हमारा पर कैपिटा इनकम, यानी कि एक साल में एक बंदा जो है कितने पैसे कमाता है। वही इनफैंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि कितने बच्चे जो है वो एक साल से पहले मर जाते हैं एज कम्पेयर टू 1000 बच्चे हैं। वही लिटरेसी देखा जाए तो 7 साल के बाद जो बच्चे अपने आप को पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। और नेट अटेंडेंस रेशियो, यानी कि वो 14 से 15 एज ग्रुप के बच्चे जो है कितने स्कूल जाते हैं एज कम्पेयर टू द बाकी एज ग्रुप, एज कम्पेयर टू द सेम एज ग्रुप ऑफ बच्चे, ठीक है। तो आई होप ये टेबल आपको क्लियर हो गया होगा और ये भी टेबल आपको जो है क्लियर हो गया होगा सर इस कंपैरिजन को समझने में, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो, अगर कोई इसमें टेबल में से कोई भी चीज समझ नहीं आया हो तो आप मुझसे जरूर जो है कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ठीक है। तो इनकम के अलावा हम लोग देखते हैं कि हमारा पर कैपिटा इनकम भी बहुत जरूरी है, हमारा इनफैंट मोर्टेलिटी रेट भी जरूरी है, यानी कि हेल्थ केयर फैसिलिटी यहाँ पे समझ, यहाँ पे एजुकेशन समझ लेते हैं और यहाँ पे एजुकेशन ही समझा जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि केरला जो है बहुत ज्यादा डेवलप्ड स्टेट है, उसी तरह जो हरियाणा है वो डेवलपिंग स्टेट है इन सब चीजों में, और बिहार जो है लेस डेवलप्ड स्टेट माना जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में जो है हम लोग सिर्फ यही 2 टॉपिक्स क्लियर करेंगे, बाकी के टॉपिक्स है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए इस वीडियो को, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। आपको इस चैप्टर का PDF मिलेगा जिससे आप जो है इन सब टॉपिक्स को जो है अपने चैप्टर से पढ़ सकते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। आई होप कि आप लोग जो होमवर्क जो मिलेगा आप लोगों को आप सिंसियरली अपने नोटबुक्स में कीजिएगा ताकि आपको जो है ताकि हम लोग को पता चल पाए कि आप लोगों को जो है टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।